गन की नोक पर एक बागी प्लेयर ने सोल्जर को मास्क हटाने पर मजबूर किया। मास्क हटते ही सामने एक 18 साल का बच्चा निकला, जिसे देखकर प्लेयर ने खुद को गोली मार ली। तभी फ्रंटमैन आया और नियम तोड़ने के कारण उस सोल्जर को भी मार दिया, यह समझाते हुए कि जिसने अपना चेहरा दिखा दिया वह मारा जाएगा। फ्रंटमैन के जाने के बाद जूनहो ने मारे गए सोल्जर का मास्क उठा लिया, क्योंकि वह फंस चुका था। उस दिन सेफ वाले सोल्जर्स की ड्यूटी एलिमिनेटेड प्लेयर्स को ठिकाने लगाने की थी, लेकिन जूनहो गलती से गेम हॉल में था। यह उसके लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि जिसने भी उस पर शक किया वह खुद मारा गया। गेम खत्म होने के बाद बूढ़े आदमी ने गीहुन का धन्यवाद किया, क्योंकि उसकी वजह से वह बच पाया था। सभी प्लेयर्स हॉल में लौटे, जहां रिजल्ट घोषित हुआ। 187 में से 79 प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके थे। पिगी बैंक में कुल इनामी राशि अब 34.1 बिलियन वॉन हो गई थी। भोजन के रूप में सभी को एक उबला अंडा और एक सोडा दिया गया, लेकिन देओक्सू और उसकी टीम ने 2 बार लाइन में लगकर खाना ले लिया, जिससे 5 प्लेयर्स के लिए खाना बचा ही नहीं। जब एक लड़की ने सोल्जर्स को इस बारे में बताया तो एक प्लेयर ने उनसे अपना हिस्सा मांगने की कोशिश की। छीना झपट्टी में उसकी बोतल टूट गई, जिससे गुस्साए देओक्सू ने उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। गीहुन ने विरोध किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ सोल्जर्स आए और बॉक्स में डालकर मृत प्लेयर को मोर्चरी ले गए। यहाँ एलिमिनेटेड प्लेयर्स के शरीर भट्टी में डालने के बजाय एक सीक्रेट रूम में भेजे जाते थे, जहाँ उनके स्वस्थ अंग निकालकर तस्करी की जाती थी। इस अंग तस्करी में एक प्लेयर भी शामिल था, जो असल में डॉक्टर था। बदले में उसे अगले गेम की जानकारी दी जाती थी, जिससे वह इस सिस्टम का हिस्सा बन गया था। अब गीहुन और उसकी टीम को समझ आ गया था कि प्लेयर्स कैसे भी मारे जाएं, पैसों की रकम बढ़ती जाएगी। इसलिए उन्होंने तय किया कि रात में सतर्क रहना ही सही रहेगा। गीहुन ने बायोक से कहा कि लाइट्स ऑफ होने के बाद कुछ भी गड़बड़ लगे तो उनकी टीम में आ जाना। उधर अंग तस्करी करने वाले सोल्जर्स को अंगों की डिलीवरी करनी थी, लेकिन डाइविंग करने वाला सोल्जर नंबर 29 नहीं आया, क्योंकि जूनहो ने उसे मारकर उसकी जगह ले ली थी। डॉक्टर ने अगले गेम की जानकारी मांगी, लेकिन बदले में सिर्फ एक अंडा दिया गया। उसे आगाह किया गया कि रात बेहद खतरनाक होने वाली है, क्योंकि खाना जानबूझकर कम दिया गया था, ताकि प्लेयर्स आपस में लड़कर कमजोरों को खत्म कर दें। डॉक्टर यह समझते ही एक मजबूत टीम की तलाश में लग गया और आखिरकार देओक्सू की टीम में शामिल हो गया। अब लाइट्स ऑफ होने वाली थी। सोल्जर्स पहले से तैयार थे, लेकिन इस बार लीडर खुद जूनहो था, क्योंकि उसने मैनेजमेंट सोल्जर का मास्क पहन लिया था। जैसे ही लाइट्स ऑफ हुई, हॉल में हाहाकार मच गया। हर कोई एक दूसरे की जान लेने पर उतारू था। हालात को देखते हुए फ्रंटमैन ने ऑर्डर दिया। सोल्जर ने एक बटन दबाया, लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। इस हमले में बायोक को देओक्सू की टीम ने निशाना बनाया, लेकिन किसी तरह वह बच गई। गीहुन पर भी हमला हुआ, लेकिन सांगू और अली ने उसे बचा लिया। तीनों को बूढ़े आदमी की चिंता हुई, लेकिन जब उन्होंने उसका बिस्तर देखा तो वह खाली था। चारों ओर हालात खराब हो चुके थे। बायोक भागते हुए गीहुन के पास पहुंची, क्योंकि उसे मदद चाहिए थी। देओक्सू की टीम उसका पीछा कर रही थी, लेकिन गीहुन ने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। तभी बूढ़े आदमी की आवाज आई। वह रोते हुए चिल्ला रहा था कि यह सब बंद होना चाहिए, क्योंकि सारे प्लेयर्स मारे जा रहे हैं। फ्रंटमैन ने तुरंत सोल्जर्स को हॉल में भेजा और खून खराबा रोक दिया, क्योंकि वह बूढ़ा कोई आम प्लेयर नहीं बल्कि इस गेम का मालिक